हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, प्लीज मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगी सबसे डरावनी कहानी बनाने में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक चलावे की है। दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था। क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास के ही गांव में गया हुआ था, पर उसे वहां से वापस निकलने में ही लगभग रात के 9 बज गए थे। और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता था उससे जाना ही सही समझा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर जाता था उससे दुर्गेश के घर जाने में समय बहुत कम लगता था। इसलिए दुर्गेश वहां से ही जा रहा था और वो अभी लगभग थोड़ा ही आगे गया होगा, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आया। फिर शायद दुर्गेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। इसलिए दुर्गेश गुस्से में ही बोलने लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा इसे। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में ही था, वो अभी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वजन भी बढ़ते जा रहा था। और उस बच्चे का वजन इतना हो गया था कि अब उससे वो 4 या 5 महीने का बच्चा भी नहीं उठ रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी, क्योंकि उसने देखा उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि वो बस जमीन में टच होने ही वाले थे। यह देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया। और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज में बोला, अरे भाई थोड़ा देर रुक जाते फिर मैं बताता। दुर्गेश ने जैसे ही यह सुना वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा और वो सीधा अपने घर में आकर ही रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। और अभी यह सब भूलकर दुर्गेश की आंख ही लगी होगी, तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर दुर्गेश फिर से काफी डर चुका था, इसलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। पर उसका भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद वो रोने की आवाज और बढ़ गई। और अब आवाज इतनी तेज हो गई थी कि अब वो उस आवाज के कारण सोना तो दूर की बात, वो सही से वहां बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते दुर्गेश हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा, और साथ ही जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही वो जो रोने की आवाज उसे परेशान कर रही थी वो आवाज भी बंद हो गई। पर अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल डिब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाला। फिर दुर्गेश से कहा, दुर्गेश आज तुम यही सो जाओ, फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया। और फिर उसके बाद दुर्गेश को कभी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये एक रियल घटना पर आधारित है। अगर आप लोगों को भी कहीं भूत देखा
अगर आपके साथ भी ऐसे कोई भी घटना हुई तो मेरा ईमेल ID jyaborf5@gmail.com पे अपनी कहानी पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आप सभी लोगों की कहानी अपनी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। फिर मिलेंगे नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।